चाणक्य आईएएस अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे भीमा कोरेगांव युद्ध के बारे में। ये चर्चा में बना हुआ है क्योंकि हाल ही में इसकी 205वीं वर्षगांठ मनाई गई है। 1 जनवरी 1818 को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मराठा परिसंघ के पेशवा गुट के बीच लड़ी गई लड़ाई की वर्षगांठ पर अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए पुणे के कोरेगांव भीमा गांव में लोगों की भीड़ जय स्तंभ पर इकट्ठा हुई और इसी की वजह से ये चर्चा में बना हुआ है। अब हम बात करेंगे भीमा कोरेगांव की लड़ाई के बारे में। ये कहानी है 205 साल पहले 1 जनवरी 1818 को हुए एक युद्ध की, जब मराठा सेना महाराष्ट्र के भीमा कोरेगांव में अंग्रेजों से हार गई थी। जब 1 जनवरी 1818 को ईस्ट इंडिया कंपनी और पेशवाओं में युद्ध हुआ, तब पेशवाओं की सेना में 20,000 घुड़सवार और 8,000 पैदल, ऐसे कुल 28,000 सैनिक थे, जिनकी अगुवाई पेशवा बाजीराव द्वितीय कर रहे थे। और ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से बॉम्बे लाइन इन्फेंट्री में कुल 500 महार सैनिक थे, जिनमें आधे घुड़सवार और आधे पैदल सैनिक थे। महार रेजिमेंट के शौर्य बल के आगे पेशवा नहीं टिक सके और इस युद्ध में पेशवाओं की करारी हार हुई। पेशवाओं का साम्राज्य खत्म हुआ। महार रेजिमेंट की अभूतपूर्व अविस्मरणीय वीरता की यादगार में भीमा नदी के किनारे विजय स्तंभ का निर्माण करवाया गया। इसीलिए दलित समुदाय के लोग भीमा कोरेगांव में हर साल बड़ी संख्या में जुटकर उन सैनिकों को श्रद्धांजलि देते हैं जिन्होंने पेशवा की सेना के खिलाफ लड़ते हुए अपने प्राण गंवाए थे। अब हम बात करेंगे महार समुदाय की भूमिका के बारे में। 17वीं शताब्दी में शासक शिवाजी ने जब मराठा जाति की पहचान का बहुत अधिक प्रचलन था, तब समुदाय को उच्च प्राथमिकता दी थी। समाज सुधारक ज्योतिराव फुले ने शिवाजी के सैन्य भर्ती कार्यक्रम के लिए महारों के महत्व को पहचाना। शिवाजी के जाति एकीकरण के प्रयास से महारों को लाभ हुआ। इसके अलावा उन्हें उनकी बहादुरी, भक्ति और युद्ध में क्षमता के लिए प्रशंसा भी मिली। हालांकि शिवाजी के अधीन महारों की स्थिति क्षणिक थी और लगातार पेशवा सम्राटों के अधीन उनकी स्थिति में गिरावट आई। पेशवा अपनी सख्त ब्राह्मण और अछूत मान्यताओं के कारण कुख्यात थे। महारों को जाति कानूनों की अवहेलना करने के लिए गंभीर रूप से दंडित किया जाता था, जिससे सार्वजनिक क्षेत्रों में जाने पर प्रतिबंध भी शामिल है। पेशवाओं द्वारा महारों के लिए किए गए अत्याचारों की कहानियों के अनुसार उन्हें अपने गले में घड़ा और अपनी पीठ के पीछे झाड़ू लगाने के लिए मजबूर किया जाता था, ताकि वे उनके पैरों के निशानों को साफ कर सके। अब हम बात करेंगे इस युद्ध का क्या महत्व है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने संघर्ष के परिणाम स्वरूप पश्चिमी, मध्य और दक्षिणी भारत के बहुमत पर नियंत्रण हासिल कर लिया, यानी कि ज्यादातर इलाकों पर नियंत्रण हासिल कर लिया, जिसके परिणाम स्वरूप महाराष्ट्र साम्राज्य को नुकसान हुआ, जो तब पेशवा द्वारा शासित थे। युद्ध को दलित गौरव के प्रतीक के रूप में देखा गया है, क्योंकि कंपनी बलों में कई सैनिक महार दलित थे, वहीं उत्पीड़ित समुदाय जिसके बाबा साहब अंबेडकर थे। इस युद्ध ने पहली बार महारों को दशकों की क्रूर सजा के बाद जीत में शामिल किया और उनका कॉन्फिडेंस भी इससे काफी बढ़ा। अगर हम बात करें कि दलितों के लिए इसका क्या महत्व है, तो इस लड़ाई को अनुसूचित जातियों के इतिहास में एक खास जगह मिल गई। अनुसूचित जाति के लोग इस लड़ाई में अपनी जीत मानते हैं। उनके अनुसार इस लड़ाई में अनुसूचित जातियों के खिलाफ अत्याचार करने वाले पेशवा की हार हुई थी। भीमा कोरेगांव की लड़ाई में अंग्रेजों की ओर से लड़ने वाले ज्यादातर सैनिक महाराष्ट्र की अनुसूचित जाति यानी कि महार जाति से संबंधित थे। महार शिवाजी के समय से ही मराठा सेना का हिस्सा रहे थे, लेकिन बाजीराव द्वितीय ने अपनी ब्राह्मणवादी सोच की वजह से उनको सेना में भर्ती करने से इनकार कर दिया था। भीमा कोरेगांव अनुसूचित जातियों के सामाजिक आंदोलन के लिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे उन्हें पता चलता है कि वो भी कभी योद्धा थे, क्योंकि उनकी इस पहचान को लगभग मिटा दिया गया है। इस प्रकार से देखा जाए तो भीमा कोरेगांव युद्ध दलितों के लिए बहुत महत्व रखता है और भारत के इतिहास में भी ये अहम भूमिका निभाता है। आज का हमारा ये टॉपिक यहीं पर कंप्लीट होता है। हम फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। आप हमारे YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। Thank you so much. Don't forget to like, share and subscribe to our channel and press the bell icon to never miss an update.